हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन पर, जो कि है माउंट आबू। ये राजस्थान में है और गुजरात बॉर्डर के पास ही में है। तो यहाँ पर आजू बाजू के कई स्टेट से लोग आना पसंद करते हैं, एज यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा रहता है। तो आज हम भी ये माउंट आबू को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कैसे आते हैं, देन आप कैसे ये माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकते हो, देन फूड ऑप्शन, स्टे, ऐसी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ऑल्सो एक कंप्लीट आइटिनरी भी देने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एज आई सेड, ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जहाँ पर आने की दो बेस्ट वे है। एक है बाय रेलवे और दूसरा है बाय बस। अगर आप रेलवे से यहाँ तक आते हो तो आपको अबू रोड रेलवे स्टेशन तक आना होगा। अबू रोड ये माउंट आबू के बेस पर है। तो अबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए एक तो बस सर्विस अवेलेबल है और दूसरा है कैब या फिर शेयर्ड जीप। शेयर्ड जीप का कॉस्ट होता है कुछ 100 रुपीज़ पर पर्सन। देन नेक्स्ट इज बाय बस। मेजर नियर बाय सिटी से माउंट आबू तक बसेस आती है, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसे दोनों बसेस के ऑप्शन है। और बस से आने का एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली माउंट आबू के टॉप तक पहुंच जाओगे, ना कि अबू रोड। अब एक और लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज बाय एयर। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन उदयपुर। तो अगर आपके पास लॉन्ग वीकेंड हो तो आप बाय एयर उदयपुर तक आ सकते हो। देन 2 दिन उदयपुर एक्सप्लोर करके वहां से बाय बस या फिर कैब से माउंट आबू आके माउंट आबू एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब माउंट आबू पहुंचने के बाद यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए एक तो आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, जिसका कॉस्ट है 350 रुपीज़ टू 600 तक के रेंज तक। और ये कॉस्ट जो है वो सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। और दूसरा ऑप्शन है बाय कैब या फिर जीप। अगर आप प्राइवेट जीप करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 1500 रुपीज़ पर जीप। और अगर आप शेयर जीप से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट होगा 300 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जीप जो है वो पर डे का टूर कराते हैं। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। माउंट आबू में मल्टीपल स्टे के ऑप्शन तो है ही, बट आई विल रेकमेंड कि आप कोई भी स्टे बुक करो, बट वो नक्की लेके पास ही बुक करना। अब उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। अब डे 1 में आप नक्की लेके नियर बाय वाले प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसके लिए अगर आप बाइक ना भी लो तो भी चल जाएगा। आप वॉकिंग भी ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें सबसे फर्स्ट प्लेस जो हम जाने वाले हैं वो है श्री रघुनाथ जी टेम्पल। ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, जो नक्की लेक के एकदम बाजू में ही है और बहुत ही पीसफुल है। ऐसा कहते हैं कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही रघुनाथ जी के टेम्पल है, जिसमें से एक ये है और दूसरा है जम्मू में। तो यहाँ दर्शन लेके जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट पर, जो कि टोड रॉक। ये सभी प्लेसेस नक्की लेक के पास ही में है। तो आपको यहाँ के कुछ गार्डन्स वगैरह भी देखने मिलेंगे, जहाँ राजस्थानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो शूट करने मिलता है। तो यू कैन ऑल्सो क्लिक सम फोटोज हियर एंड फिर आप जा सकते हो आगे टोड रॉक पर। टोड रॉक जाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको चढ़ने होते हैं, जहाँ पर बीच ही में विवेकानंद जी की गुफा और हनुमान जी का टेम्पल आपको देखने मिलेगा। तो गाइज, ये है टोड रॉक। इट्स अ फोटोजेनिक प्लेस जहाँ से नक्की लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर आके भी थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हनीमून पॉइंट। यहाँ पर आप अंदर अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते, आपको बाहर ही पार्क करना होगा। अंदर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको चल के जाना होगा, या फिर आप हॉर्स राइड करके भी जा सकते। कुछ अराउंड 300 रुपीज़ लेते हैं हॉर्स राइडिंग का, या फिर मैन पावर रिक्शा भी है, वो उसका चार्जेस होता है कुछ अराउंड 100 रुपीज़। तो आप उससे भी जा सकते हो, बट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप चल के जाए, बिकॉज ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइज, ये है हनीमून पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है यहाँ से, एकदम फोटोजेनिक प्लेस है ये। यहाँ आप हॉर्स पर बैठकर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ स्मॉल स्नैक के भी स्टॉल्स है। तो बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है ये नियर नक्की लेक। तो अब जिस नक्की लेक के आजू बाजू के हमने प्लेसेस देखे, वही है हमारा डे 1 का लास्ट लोकेशन। यहाँ आप सनसेट के टाइम पर या फिर नाइट में आए, स्पेशली फॉर बोटिंग। या मल्टीपल बोट से लाइक पैडल बोट, शिकारा बोट, स्पेशल पैडल बोट वगैरह, जिसका ये रहा कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग भी वैसे तो रीजनेबल ही है, बिकॉज टिकट के साथ ही साथ आपको लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो अगर आप भी मेरी तरह से सोचते हो तो अब लाइफ जैकेट तो ठीक है, बट लाइफ में हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस लेना बिल्कुल भी मत भूलना। रिसेंटली मेरी नज़र पड़ी ऑन पॉलिसी बाजार। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जहाँ पर आपको
हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस के अलग अलग प्राइजेस आपको कंपेयर करने मिलेगी। देन उसमें से आपको जो बेस्ट डील लगता है आप वो आपके लिए बाय कर सकते हो। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो अगर आपको भी मेरी तरह यहाँ से बेस्ट डील चाहिए तो मैंने इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की, आप उस पर क्लिक करके हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से बाय कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब आफ्टर बोटिंग एट नक्की लेक यू कैन स्पेंड योर इवनिंग हियर। यहाँ बहुत सारी फन एक्टिविटीज आपको करने मिलेगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप नक्की लेक के पास स्टे बुक करना, तो उसका रीज़न है ये है माउंट आबू का नाइट मार्केट। यहाँ आप मस्त शॉपिंग कर सकते हो, देन स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट तो है ही, बट नॉन वेज लवर्स के लिए भी चिकन एंड एग वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ डिनर एंड शॉपिंग करके यू कैन एंड योर डे। अब डे 2 में आई विल रिकमेंड कि आप बाइक रेंट पर ले, एज हम थोड़े दूर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बाइक के अलावा यहाँ पर जीप एंड कैब सर्विस भी अवेलेबल है। तो हम सबसे फर्स्ट प्लेस जो डे 2 में देखने वाले हैं उसका नाम है सोमनाथ महादेव टेम्पल। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट माउंट आबू एक्सप्लोर करते टाइम आप गूगल मैप का यूज़ ना करें। उसकी जगह आप साइन बोर्ड वगैरह देख के डायरेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर गूगल मैप्स इतना प्रॉपरली नहीं चलता है और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रही हूँ। तो गाइज ये है सोमनाथ महादेव टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है जिसके सीलिंग पर आपको एकदम अमेजिंग पेंटिंग देखने मिलेगी और इसके बाहर भी एक छोटा सा लेक है। तो यहाँ शिव जी के दर्शन लेके जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पर जो है दिलवारा टेम्पल। ये माउंट आबू का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है जहाँ पर जैन टेम्पल है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। एज चप्पल के साथ ही साथ हमें हमारे मोबाइल एंड बैग्स भी यहाँ बाहर लॉकर में रखने होते हैं जिसका 50 रुपीज कॉस्ट है। टेम्पल के बाहर छोटा सा मार्केट एरिया भी है विच यू कैन एक्सप्लोर लेटर ऑन। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे हमारे फाइनल लोकेशन पर जो कि गुरु शिखर। यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही अमेजिंग है जिसके बीच बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स आते हैं लाइक शूटिंग पॉइंट, जवाई लेक पॉइंट, वेयर यू कैन स्पेंड सम टाइम। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर का पार्किंग एरिया। यहाँ पर पार्किंग चार्जेस है 20 to 50 रुपीज फॉर 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर। तो पार्क करके चलेंगे हम गुरु शिखर की ओर। ये राजस्थान का हाईएस्ट पीक है, कुछ अराउंड 1722 मीटर अबव सी लेवल, जहाँ तक जाने के लिए कुछ अराउंड 300 स्टेप्स चढ़ने होते हैं। अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज होगा तो उनके लिए यहाँ डोली सर्विस भी अवेलेबल है विच कॉस्ट 1360 रुपीज रिटर्न। यहाँ ऊपर चढ़ते टाइम आजू बाजू में इतने स्टॉल्स होने के कारण कैसे आप ये 300 स्टेप्स कंप्लीट करोगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके बाद आप पहुँच जाओगे गुरु शिखर की फर्स्ट पॉइंट पर जहाँ गुरु दत्तात्रेय का एक सुंदर टेम्पल है। अब ये इसका टॉप नहीं है, यहाँ दर्शन लेके आप इसके और ऊपर जा सकते हो जो कि है गुरु शिखर का टॉप पॉइंट जहाँ से माउंट आबू सिटी का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। तो ये एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन हैव लंच। यहाँ रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ आपको यहाँ के फेमस दाल बाटी चूरमा के साथ ही साथ रबड़ी भी खाने मिलेगी। तो गाइज ये तो थे प्लेसेस टू विजिट इन माउंट आबू। अब मैं जल्दी से आपको इसका एक रिकैप बताती हूँ। डे 1 में आप जा सकते हो रघुनाथ जी टेम्पल, देन वहाँ से टोड रॉक जहाँ स्वामी विवेकानंद जी की गुफा है, देन वहाँ से यू कैन गो टू हनीमून पॉइंट और फिर यू कैन वॉच सनसेट फ्रॉम नक्की लेक। एंड डे 2 में फर्स्ट सोमनाथ महादेव टेम्पल, देन दिलवारा टेम्पल जाके रास्ते में जवाई लेक एंड शूटिंग पॉइंट पर टाइम स्पेंड करके एंड में जा सकते हो गुरु शिखर। अब अगर आपके पास एक और डे बचता है तो ये रहे कुछ बोनस प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर इन माउंट आबू। सो आफ्टर दिस आइटिनरी मैं आपको इसका एक रफ बजट बताती हूँ। अब इसके बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो एंड कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक आ रहे हो। तो माउंट आबू में बजट स्टे के लिए 1500 से 2500 तक की रेंज में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद बाइक रेंटिंग का कॉस्ट है 350 to 500 तक के रेंज में। राइट नाउ ये सीजन में मुझे 450 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था एक बाइक का, और जो बाइक नहीं चलाते उनके लिए जीप का कॉस्ट है 1500 रुपीज़ पर जीप एंड शेयर जीप इज फॉर 300 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ किसी भी ज़्यादा एंट्री चार्जेस नहीं है, सिर्फ नक्की लेक में बोटिंग का कॉस्ट है कुछ अराउंड 200 to 400 रुपीज़, बट इट्स अप टू यू आपको करना है या नहीं।
देन दिलवारा टेम्पल में लॉकर चार्जेस है 50 रुपीज़ और गुरु शिखर पर पार्किंग चार्जेस है 20 रुपीज़ फॉर बाइक एंड 50 रुपीज़ फॉर कार। इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करूँ तो उसका होगा कुछ अराउंड 500 रुपीज़ पर डे और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज ये रही कंप्लीट आइटिनरी ऑफ माउंट आबू फॉर 2 days and 1 night। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा है बिकॉज यहाँ पर आप कोई भी सीज़न में जा सकते हो। यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अगर कभी आप भी यहाँ जाते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।